सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे चार तरह के लोग। उन चार तरहों में से कौन है सबसे अभागा और बदकिस्मत। तो इन चार कैटेगरीज में आते हैं हाँ ना, ना हाँ, हाँ हाँ और ना ना। अब इसको समझेंगे कि ये चार तरह के लोग क्या हैं। हाँ ना में मतलब कि उन्होंने संसार में तो सब कुछ पाया है अपने अच्छे कर्मों से या पुण्य से, अच्छी प्रारब्ध में, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में कुछ उसने प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो 84 लाख में बढ़ेगा, यमदूतों से मार खाएगा, कुत्ते बिल्ले बंदर सब उनके आने वाले टाइम में माँ बाप बनेंगे। 9 महीने के लिए उसको लटकाया जाएगा, पहले नरक में उसमें यातनाएं दी जाएंगी, फिर उसके बाद उन जोनियों में रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष के लिए सारा दुख वो भोगेगा। तो यहाँ चाहे वो जितना भी बड़ा ऑफिसर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, कुछ भी था, एमएलए था, लेकिन आगे अनंत काल के लिए उसको करोड़ों कल्पों के लिए 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा, और सिवाय पश्चाताप के उसके साथ कुछ नहीं रहेगा। उसने शरीर से रजतम सत की दुनिया में व्यक्ति वस्तुओं का कुछ भी इकट्ठा किया तो ये शरीर भी नहीं उसका उसके साथ जाएगा, तो उससे जुड़ी कोई भी व्यक्ति वस्तु उसकी क्या सहायता करेगी। उल्टा ये सब चीजें इकट्ठी करने के लिए उसको दंड मिलेगा और 84 लाख में डाल दिया जाएगा। ये पहले तरह के लोग हैं। हाँ, या हम उनके पास बहुत वैभव देखते हैं, बहुत सारी चीजें कुछ सालों के लिए देखते हैं, उससे भी वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जब मिलने वाली चीज का नशा धीरे धीरे चला जाता है। तो ये पहली तरह के। जो दूसरे हैं ना, हाँ, उन्होंने चाहे संसार में बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने जो आत्मिक ने सेवा सेवन भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लिया, सतचित आनंद जन्म मरण से परे का इंतजाम कर लिया, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का कि हमारा कल्याण किस बात में है, हमारा जन्म क्यों हुआ था, ये मानव चोला कैसे हीरा जन्म है, हम कौन, हमारा कौन, हमारा सखा संबंधी जीवन साथी कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, परम सुख क्या है, दुख निवृत्ति, सब दुख किस तरह से जाएंगे, परम सुख कैसे मिलेगा। तो उन्होंने सतचित आनंद का अपना जो लक्ष्य है, दिव्य प्रेम का, गुरुओं पीरों साधु संतों फकीरों का जो प्रेम, संतों के गुरुजनों के पूर्ण गुरु के रूप में उनकी सेवा और प्रेम प्राप्त किया है। तो या चाहे उनको कुछ मिला चाहे नहीं मिला, जब कम मिला, लेकिन उन्होंने आगे अनंत काल के लिए अपने आप को खुशकिस्मत और जो भी खुशकिस्मत और ब्लेस्ड कर लिया, हमेशा के लिए जो उसके लक्ष्य थे उसको प्राप्त कर लिया। अनंत मात्रा का, अनंत काल का सुख और हमेशा बढ़ने वाला सुख और प्रेम उनको मिल गया। तीसरा, हाँ हाँ, जिन्होंने यहाँ भी सब कुछ है जिनके पास, और उनके आगे भी उनके पास उनकी जय जयकार है। इसमें गुरु पीर साधु संत फकीर पूर्ण गुरु सतगुरु आते हैं, संत महात्मा लोग आते हैं, अवतारी लोग आते हैं, जो यहाँ के भी बादशाह हैं। संत के कार्य आप खलवाया गुरबाणी में लिखा है, जन जो करे सो मेरा राम करे होवे कबीर कबीर। जो योग माया की शक्ति से कर्म योगी बन के इस संसार में अवतरित हुए हैं, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं गुप्त, कहीं प्रकट, इस रूप में जीव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए सेवा कर रहे हैं। उनके यहाँ भी कोई उनके पास कमी नहीं है, और परलोक में भी वो शहंशाह और बादशाह उनकी पर्सनालिटी है जो दिव्य है। तो इसलिए ये गुरु पे साधु संत के जब पूर्ण गुरु या संत जिनकी यहाँ भी ज्यादा कार और जाने के बाद और ज्यादा उनका नाम रोशन होता है। और चौथे हैं ना ना, जिन बेचारों को यहाँ भी कुछ नहीं मिला संसार में, और अब वो भगवान को भी कोसने लगे कि मेरी किस्मत तूने क्यों खराब बनाई, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जैसे कुछ लोगों को माँ बाप का सुख नहीं मिलता, पत्नी का, पति का सुख नहीं मिलता, संतान सुख नहीं मिलता, ना संसार में पैसा नहीं मिलता, शौहरत नहीं, तो हर तरफ से ही वो बंदा सिर होता है। तो अब बेचारा वो, उसको ज्ञान तो होता नहीं है कि ये सब कुछ मेरे कर्मों की वजह से मुझे मिला है। अगर किसी को अच्छा मिला तो अच्छे कर्म का फल, बुरा मिला तो बुरे कर्म का फल मिला है। जिस ईश्वर ने अच्छे का फल दिया उसने बुरे का फल देना। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे ही फल देगा वो। इस बात की समझ और ज्ञान ना रखते हुए तो
हमेशा देवी देवताओं, गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को, महापुरुषों को ही कोसने लगता है, जिसके कारण पहले उसको कम दंड मिल रहा है, अब उसको नामापराध लगेगा। गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को, राजा, इष्ट देव, सदगुरु को, हरिजनों को, हरि के जो प्यारे हैं, कोसेगा तो और ज्यादा उसका काम खराब हो जाएगा, और ज्यादा उसको दंड मिलेगा। तो ये चार तरह के लोग हैं। जो चौथी तरह की कैटेगरी है, ना जिन्होंने यहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं किया और यहाँ भी उनके पास कुछ नहीं है और आगे भी उनके पास कुछ नहीं है, इनको अभागा कहते हैं, अनलकी कहते हैं, बदकिस्मत कहते हैं। तो हम भी गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके, जो हाँ जिनके पास यहाँ भी सब कुछ है और जिनके पास परलोक भी सब कुछ है, उसमें जाके पहली दो कैटेगरी के मैक्सिमम लोग हैं संसार में, हाँ ना और ना हाँ के। लेकिन हमें संतों महात्माओं के पास जाके जो दूसरी कैटेगरी है कि यहाँ से कुछ चीजें हमें प्राप्त ना हो, लेकिन आगे हमारा परलोक सवर जाए, जिससे हमारा ईमान चोला सफल हो जाए, इसके लिए गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की, पूर्ण गुरु की शरणागति में जाके उनकी प्रेम और उनकी सेवा मांगनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए और संसारी चीजें जो जो हमें चाहिए होंगी ऑटोमेटिकली ईश्वर हर तरह के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हमारा माता पिता, पति, प्रीतम, बंधु, सखा सब कुछ है। अगर गुरु के रूप में अवतरित है, वो पूर्ण है, तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान जो भी जीवन में चाहिए और स्वतंत्रता, शासन, रक्षा, ये सब कुछ गुरु के रूप में हमें मिल जाएगा और हम यहाँ भी मालो माल हो सकते हैं और आगे भी मालो माल हो सकते हैं। और जो चौथे नंबर वाला है वो बदकिस्मत है, अभागा है और अनलकी है, वो भी गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है। रामदास की तरफ से जय बाबा।